हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे गणित शिक्षण शास्त्र यानी मैथ्स पेडागोजी के जो पोर्शन आते हैं। मैथ्स के जो 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 15 नंबर पेडागोजी से और 15 नंबर जो है न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं। तो जो 15 नंबर पेडागोजी का पोर्शन वाला है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टाइप को इसमें देखते हैं और आगे चर्चा करते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो इम्पॉर्टेंट का वेरी इम्पॉर्टेंट है और देखते हैं आगे। देखते हैं टाइप फर्स्ट। कौन सा? टाइप फर्स्ट, गणित की भाषा और महत्वपूर्ण शब्दावली। इसको भी जानना बहुत अति आवश्यक है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, अंक। क्या? अंक। यह एक नाम है जो सिंबल या नंबर को दर्शाता है। गणित की भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। गणित की भाषा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और उनके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। आगे देखते हैं, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब क्या होता है? ये सारे पॉइंट को वेरी इंपॉर्टेंट करके अच्छे से समझना है। एग्रीगेशन मतलब क्या है? समुच्चयन। क्या? समुच्चयन। और एगमेंटेशन मतलब क्या है? संवर्धन। कभी कभी प्रश्न इंग्लिश ही दिया जाता है, हिंदी नहीं दिया जाता, तो बहुत ध्यान से देखना है। एग्रीगेशन यानी समुच्चयन और एगमेंटेशन मतलब संवर्धन। अब देखते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या है? जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं और उसे एग्रीगेशन कहते हैं। यानी जब किसी चीज़ में कोई भी चीज़ जोड़ा जाए उसे क्या कहते हैं? एग्रीगेशन। जैसे दो चीज़ है और उसमें दो चीज़ और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? तो 4 चीज़। जैसे 2 सेब है और 2 सेब हमने और ले लिया, तो उसे क्या कहेंगे? 2 सेब था, 2 सेब और ले लिया तो 4 सेब हो गए। यानी एक दूसरे को जोड़े हैं, अगर जोड़े हैं तो इसे क्या कहेंगे? एग्रीगेशन यानी समुच्चयन। जैसे मान लेता हूँ किसी टोकरी में 12 दर्जन आम हैं और इसमें 2 दर्जन और आम डाल दिए तो कितने दर्जन आम हो गए? तो 14 दर्जन। यानी इस चीज़ को जोड़ा गया, इसी को कहते हैं एग्रीगेशन यानी समुच्चयन। दूसरा पॉइंट है ऑगमेंटेशन। क्या है? ऑगमेंटेशन। यदि किसी चीज़ को बढ़ाया जाता है तो उसे ऑगमेंटेशन कहते हैं। जैसे दूध में पानी मिलाना, यानी कोई भी चीज़ हो उसमें केवल कोई एक चीज़ जो है मिला दिया जाए और पता ना चले तो उसे क्या कहेंगे? ऑगमेंटेशन। अब जो दूध बेचने जाता है या लेने जाता है तो ज़रूर पानी या तो पाता है या तो पानी मिलाता है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ऑगमेंटेशन के अंतर्गत आएगा। आगे है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुक्त अंत प्रश्न और बंद अंत प्रश्न। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं? मुक्त अंत प्रश्न और बंद अंत प्रश्न, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मुक्त अंत प्रश्न क्या है? तो जिन प्रश्नों के एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं, जैसे वे कौन से 2 नंबर हैं जिनके जोड़ने पर 8 आएगा। तो इसके कई सारे उत्तर हो सकते हैं। अगर कई सारे उत्तर है तो मुक्त अंत प्रश्न होगा। जैसे दिल्ली की विशेषता बताओ। अगर दिल्ली की विशेषता पूछ रहा है तो इसमें बहुत सारे विशेषता बताएंगे। कुछ लोग कहेंगे वहाँ भीड़ होती है, वहाँ जो है धन दौलत ज़्यादा है, कंपनियां ज़्यादा है, व्यक्ति ज़्यादा है, और भी पता नहीं कितनी सारी बातें जो है दिल्ली के बारे में बता देंगे। तो अगर किसी प्रश्न का उत्तर कई सारा आए तो वह होता है मुक्त अंत प्रश्न। और एक होता है बंद अंत प्रश्न, यानी जिन प्रश्नों का उत्तर केवल एक होता है उसे कहते हैं बंद अंत प्रश्न। जैसे 5 में 3 जोड़ने पर कितना आएगा? तो केवल 8 ही आएगा। तो इसका उत्तर क्या कितना आया?
8 आया, यानी उत्तर 1 है। तो यह क्या हो जाएगा, बंद अंत प्रश्न हो जाएगा। जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली, ये क्या हो गया, बंद अंत प्रश्न। अगर वहीं पूछ लिया जाता जो है भारत की राजधानी की विशेषता बताओ, तो ये कौन सा हो जाता, मुक्त अंत प्रश्न। बातें समझ में आई होगी। अब कुछ प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है इस सेशन का, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा। ऐसे प्रश्न आयत और वर्ग से एक प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं, तो इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना दिया है, 144 दिया है, तो ए स्क्वायर बराबर 144। अब भुजा का मान कितना आ जाएगा, ए बराबर 12। अब वर्ग की भुजा क्या होती है, तो जो है भुज क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट में ले लेते हैं। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, यानी 4a निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस b, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आयत का परिमाप कितना आया, 48 आया, और 2 इसमें से निकाले थे तो लंबाई कितना आया, 16, और चौड़ाई निकालना है। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से 2 से ऐसे हम काट देंगे तो 24 बचेगा। 24 बराबर 16 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बताना है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 16 है और चौड़ाई 8 है, तो आ जाएगा कितना, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, इससे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एक ये भी टाइप इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो 100% आते हैं। विभिन्न स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई। जैसे क्रेयॉन का एक पैकेट 15.5 रुपये में, पेंसिल का एक पैकेट 14 रुपये में, स्केच पेन का एक पैकेट 22.5 रुपये में, एक कैंची 17 रुपये में, एक रबड़ 2 रुपये में, चमकीले कागज़ की एक परत शीट 2.5 रुपये में, सबका रेट दिया गया। सजावटी स्टिकर का एक पैकेट 5 रुपये में। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, चमकीले कागज़ की 5 शीटें और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम सॉल्यूशन करेंगे, सबका मूल्य दिया है, सबका मूल्य है, एक पैकेट क्रेयॉन का कितना है, 15.5 रुपये, 2 पैकेट पेंसिल की कीमत 2 चौके 28 रुपये हो जाएगा। स्केच पेन का कितना रुपये हो जाए, 22.5 रुपये, एक कैंची की कीमत कितना हो जाएगा, 17 रुपये, और चमकीले कागज़ की शीट 5 शीट का रुपये कितना हो जाएगा, 12.5 रुपये। सजावटी स्टिकर की एक पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 रुपये। तो वस्तुओं की कुल लागत कितनी हो जाएगी, तो कुल को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 100.5। और ऐसे एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। एक विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरे से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं, ये बताना है। तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो देखते हैं। विद्यालय सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में, मान लेते हैं कैसे खड़े, एक पंक्ति में। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, कितना है, तो 19वां स्थान है। तो यानी इधर से देखेंगे तो भी 19 नंबर और इधर से देखेंगे तो भी 19 नंबर, तो 19 नंबर यहाँ पे है। अब कितने बालक हो जाएंगे, तो
19 और इधर 19, तो 19 प्लस 19 माइनस 1 यानी 37 बालक। या कर सकते हैं 18 बालक इधर, 18 बालक इधर और 1 बालक ये, 18 18 36 1 37। एक प्रश्न तो पंक्ति से जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है पैटर्न का अध्ययन। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये अगर कितने भी केवल एक से बनी संख्या का वर्ग निकालना हो आसानी से निकाल सकते हैं। 1 गुणे 1 बराबर 1 होता है और यहाँ पर 2 बार गए हैं तो 1 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद उल्टा चल देंगे। अगर 3 बार 1 1 है तो 1 से लेकर 2 फिर 3 बार जाएंगे, फिर उसके क्या करेंगे उससे घट जाएंगे। फिर अगर 1 2 3 4 5 बार है तो 5 बार जाएंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद 4 3 2 और 1, यानी फिर क्या करेंगे घट जाएंगे। तो इसका मान कितना आ जाएगा। अब 5 बार 1 है तो 1 आगे से हम चलेंगे 5 बार, फिर उसके बाद हम लोग रिवर्स हो जाएंगे यानी घट जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें जो है कौन सा होगा, ये तो होगा नहीं, तीसरा चौथा होगा नहीं, तीसरा होगा नहीं, 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1, इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इम्पॉर्टेंट टाइप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। अब इसको भी आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे, हमको पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। वेरी इंपॉर्टेंट, इस फार्मूले को याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें शेषफल को 5 दिया है तो भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है, तो भाजक कितना आ जाएगा 5 गुणे 2 बराबर 10 आ जाएगा। अब भाजक 10 है तो भागफल कितना हो जाएगा, 5 गुना बोला है तो 10/5 यानी भागफल कितना आ गया 2। अब अगर भागफल 2 आ गया तो संख्या क्या हो जाएगी 10 गुणे 2 प्लस 5 यानी 25। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 25 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।